वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेद उक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाले ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि के पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम अर्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के छालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्र उच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। तदनंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदनंतर हृदय सिर शिखा शिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्र अध्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्मा रूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। चौथा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। अब सातवें योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले,
परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं की इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीर में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांत आत्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व को साक्षात्कार करने वाले उस भगवत आराधना रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिक आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदिकों से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय मारुत और देव कन्याओं, तुम लोग डरो मत, हमारा अतिथि स्वीकार करो। अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभय दान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं,
उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते, परंतु प्रभु आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास, गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रस इंद्रिय तथा जन इंद्रिय के वेगों को, जो अपार समुद्र के समान है, सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होंगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकेटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की और वाराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान ने विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, तब थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्तासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसकी भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देव कन्याओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यपु को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया
और विभिन्न मन अवतारों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके जब उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया, परशुराम जी तो हेहई वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजय हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों का यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहो विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों को प्रचुरता से गान भी किया है। 5वां अध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्य प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्य रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से ही वेद अध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुँच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों को नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर
इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित हो। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य ना जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट, हुन, भगवत लोभी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह, यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति का अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपने धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद में वाचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वाले को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे ना इधर के हैं और ना उधर के। वे अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थ में फंसे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके
घर, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ना चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग में मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती है और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर स्तृक, स्त्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन से बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद्र त्रयी का द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, ऋषिगर्भ, सर्वदेव, उरुकरम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सावला। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे जान पड़ते हैं। राजन, इस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह, छत्र, चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव और क्रिया शक्ति स्वरूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूत आत्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि में से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनकी अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वह हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं,
आपके चरण अरविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप है। वे तीर्थों का भी तीर्थ बनाने वाला स्वयं परम तीर्थ स्वरूप है। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और जो चाहे उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपको उन्हीं चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठता की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देह अभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है, परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्र पणि, कृतमाला, पयस्वनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती है। राजन, जो मनुष्यहीन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्व आत्मा भाव से शरणागत वत्सल प्रेम की वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उर्ऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, अवस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं। परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश, राजा निमि 9 योगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋतुवज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की।
महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शालव आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था, वह भी नियम अनुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्ण आकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्व आत्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी, असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। छठा अध्याय, देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देख उद्धव का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यघन, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गृहाक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुँचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करे, क्योंकि उस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त ना होते थे। वे एक टक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदन वन,
चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात्कार नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है अजित, आप मायिक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परम आनंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मा जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेद अध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करे, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसे श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षु जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन सामान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयंत्र हाथी में हवस्य लेकर यज्ञ कुंड आहुति देते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपनी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विधा आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारे समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दे। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी बनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हैं। अनंत वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी की जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देवसेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पंग हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्य रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी
त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करे। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महतत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीनों नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति आबाद और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महतत्व रूप गर्भ का स्थापना करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारों से और सुर तालों से प्रौढ़ सम्मोहक कामबान चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट कामबानों से आपका मन तनिक भी ना डिगा सकी। वे असफल ही रही। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियाँ बहा रखी है। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वआत्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथा उचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन को मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्व आधार, अब हम लोगों को ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह
कुल भी एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोकों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों को सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह है कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मुक्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशगुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज्य क्षमा रोग ने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशगुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देव आदि देवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी
आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरा जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उसका रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनाएं। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं, और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा। 7वां अध्याय अवधूतों का उपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊँ। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी को प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इसी पूरी द्वारका को डुबा देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है,
असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नाना तत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों का ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्व आत्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनके साक्षात्कार भी कर लिया है, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सहृदय होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रत्ययमान विश्व को मेरा ही स्वरूप है, आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्वज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में धुल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाले आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाहरी विषय को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावा अग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष,
देश काल से अपरिच्छेद, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अविनाशी, वैकुंठ लोक के निवासी एवं नरक के नित्य सखा नर नारायण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से आग्रह अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मुक्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। ना तो कुछ करते हैं और ना चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावा नल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावा अग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने को केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसा अनिर्वाचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं को आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य,
कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा और मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हरिण, मछली, पिंगला, वैश्य, कुरूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर, ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों के त्यों तुमसे कहता हूँ। सुनो, मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है और ना रोती चिल्लाती है।